हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे हम। चलो आज हम उसी में आगे चलते हैं। उसकी कंडीशन में हमने देखो एक नियम आपको ये लिखाया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। आज हम नियम ये पढ़ेंगे कि जब एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम बाई लगाकर जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो आप एक लाइन सबसे पहले ये लिख लेंगे कि निम्नलिखित क्रियाओं के साथ, क्या लिखेंगे मैं बोल रहा हूं, निम्नलिखित क्रियाओं के साथ जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है तो बाई का प्रयोग नहीं करते। उसके स्थान पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। क्या लिखना है कि निम्नलिखित क्रियाओं के साथ सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं तब बाई का प्रयोग नहीं करते, अलग अलग शब्दों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। तो ए डालकर लिखेंगे सरप्राइज, सरप्राइज्ड थर्ड फॉर्म में मैंने यूज किया यहाँ। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होता है एस्टोनिश्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित अचंभित होना, डिसअपॉइंट होता है निराश होना, डिस्प्लीज का मतलब भी दुखी होना, अलार्म का मतलब चौकन्ना होना। अगर ये वर्ब वाक्य में है तो इन वर्ब को हम ऑब्जेक्ट को एट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एट से। जैसे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो योर इंटेलिजेंस यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। सरप्राइज यहाँ वर्ब हो गई और मी कौन हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। सरप्राइज आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या लगा देंगे? वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, क्या लगा देंगे? वाज सरप्राइज्ड। अब बाई योर इंटेलिजेंस ना लिख के क्या लिखेंगे? एट योर इंटेलिजेंस। क्या लिखेंगे? एट योर इंटेलिजेंस। समझ में आई बात? यहाँ बाई ना लगा के क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो अस का क्या कर दिया हमने? वी, तो वी के साथ क्या आ गया? वर, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एट लगाकर हिज सक्सेस। बात समझ में आ रही होगी। नियम तो वही है हमारा, केवल उस क्रिया के साथ बाई नहीं लगेगा, इन क्रियाओं के साथ हम क्या लगाएंगे? इन क्रियाओं के साथ हम एट लगाएंगे। शॉर्ट में याद रख लेना कि ये जो क्रियाएं हैं इनके साथ क्या लगेगा? एट। सादा में क्या लगेगा? एट लगेगा। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, और डिस्प्लीज और अलार्म के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। और नो और ऑब्लाइज, तो नॉन इसकी थर्ड फॉर्म, ऑब्लाइज इसकी थर्ड फॉर्म। अगर ये है तो क्या लगेगा? टू। एवरीबडी नोज गांधी, तो गांधी नोज आ रहा तो इज लगा देंगे, इज नोन टू एवरीबडी। एवरीबडी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बन गया आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। क्या जोड़ा हमने? टू जोड़ा। यहाँ भी क्या जोड़ा हमने? टू जोड़ा। ठीक है, तो इसमें हम याद रख सकते हैं क्या कौन कौन सी वर्ब है? ओके वर्ब है। ओके में क्या लग गया? नो में और ऑब्लाइज्ड में टू लग गया। याद रखने का फॉर्मूला है। अब देखें प्लीज डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है यहाँ। ठीक है, डिसगस्टेड है, प्लीज प्रसन्न होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डिसगस्ट अप्रसन्न होना, चार्म का मतलब भी खुश होना होता है, थ्राउंड भीड़ लगाना, लाइन का मतलब भी भीड़ लगाना। अगर ये आती है तो क्या लगाएंगे? विद। जैसे ही वाज प्लीज्ड विद, क्या लगा देंगे? माई बिहेवियर। बात समझ में आई? प्लीज के साथ क्या लगा देंगे हम? विद। इसको बना लें द ऑफिसर्स
ठीक है, सेटिस्फाइजेस है तो आर सेटिस्फाइड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आर सेटिस्फाइड क्या लग जाएगा, विद लग जाएगा, विद योर वर्क। ठीक है, कंटेन में देखो दिस बॉक्स कंटेन और इंटरेस्ट में इन लगेगा, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑब्जेक्ट है यहाँ, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड। ठीक है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड क्या कर देंगे भैया, इन दिस बॉक्स। भाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ, इन लगेगा। ध्यान रखना ये जो क्रियाएं हैं सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, अलर्ट, अगर ये वाक्य में हैं तो इसके साथ जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो एड से जोड़ेंगे। अगर नो और ऑब्लाइज अगर वर्ब वाक्य में है, किसी भी टेंस में आ सकती हैं, तो उनको हम ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्ट, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लैंड, अगर ये वर्ब हैं तो इनके साथ ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ेंगे, विद से जोड़ेंगे। और कंटेन और इंटरेस्ट के साथ है तो उसको हम इन से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, आप इसको नोट कर लें फटाफट। थोड़ा मैं ये वीडियो चलने दूंगा ताकि आप इनको आराम से लिख सकें, और प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें, जो भी दिक्कत हो। ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट जो वीडियो है वो मिलते रहेंगे। जब कभी भी हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी बच्चों, परमिशन गवर्नमेंट दे देगी, बीमारी से हमें राहत मिल जाएगी, उसमें हम उस समय भी आप देखिए कि आप वीडियो देखते रहना। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस इस पर डालूँगा जो आपके कंपटीशन लेवल के भी होंगे। दूसरी बात, सामाजिक ज्ञान एक बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों के लिए, उसमें बहुत बच्चे प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो जल्दी ही मैं उससे संबंधित वीडियो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।